सबसे पहले anyone will tell me what is adverb? What is adverb? Yes, ma'am. क्या होते हैं adverbs? ऐसे वर्ड जो क्या करें, हमारे वर्ब के बारे में डिस्क्रिप्शन दे, उन्हें और डिटेल में बताएं, उन्हीं को हम कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, ऐसे वर्ड्स बेटा जो कि हमारे वर्ब के मीनिंग ऐड करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब। एडवर्ब जानने से पहले सभी को वर्ब की मीनिंग पता होनी चाहिए। तो विल टेल मी व्हाट इज वर्ब? फिर मैं भाई को बैठा लो। एनीवन? आवाज खूब कम करो। अपने भाई को क्यों बैठाए हो? चुप रहो। पूछ लोगे ना, पूछ लो। ठीक 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 चलो। क्या मतलब? एनीवन? कोई बताएगा व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या होता है? व्हाट इज वर्ब? हाँ भाई बता। सी एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। ऐसे वर्ड जिनसे हमें ये पता चले कि जो हमारा स्पीकर है, जो सब्जेक्ट है, वो क्या काम कर रहा है, उसे हम कहते हैं वर्ब। और एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स आर द वर्ड दैट ऐड मीनिंग टू द वर्ड। एडवर्ब्स क्या करते हैं? वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं। सी इट इज गिवन इन द डेफिनेशन आल्सो। सी द डेफिनेशन एवरीवन। क्या लिखा हुआ है? An adverb modifies a verb and adjective or another word. Adverb क्या करता है? हमारे verb, adjectives या दूसरे adverbs को modify करता है, यानी और ज्यादा उसके बारे में describe करता है। For example, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, she runs fastly, तो यहाँ पे fastly क्या बता रहा है कि वो कैसे तेज दौड़ती है? बहुत तेज दौड़ती है। तो fastly हमारा एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वर्ड जो कि उन्हें हम एडवर्ब्स कहते हैं। क्लियर है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, यस मैम। क्लियर है? तो ये वार्म अप एक्सरसाइज देखेंगे सभी बच्चे। सी द वार्म अप एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर। यस मैम। 56। ये जो वार्म अप एक्सरसाइज है उसे करने की कोशिश करेंगे। वॉक, पहला वर्ड है हमारा वॉक। वॉक के साथ हम कौन-कौन सा एडवर्ब लिख सकते हैं? एक तो दिया गया है वॉक, स्लोली, और हम क्या कह सकते हैं? वॉक क्विकली। चिल्ड्रन। वॉक स्लोली, तो वॉक क्विकली भी तो कह सकते हैं। तो लिखेंगे वॉक। यस मैम, यस मैम। इसके बाद है, कहते हैं ध्यान से चलो, तो वॉक केयरफुली। मैम पेज नंबर पे नंबर बता दो जी आप। 56। इसके बाद हम कहते हैं तेजी से चलो, वॉक फास्टली। तो हम अपने वर्ब वॉक के लिए इन सभी एडवर्ब्स को यूज करते हैं। हो गया सभी बच्चों का?
जाइए। यस मैम। इसी तरह जो दूसरा वर्ड है हमारा स्लीप, सोना। कैसे कैसे सोते हैं, क्या एडवर्ब हो सकता है उसके लिए बताइए। विल। स्लीप। तकिया के नीचे। स्लीप के लिए हम क्या करते हैं देखिए। एक तो दिया गया है इतना फोन डिस्कनेक्ट हो गई। और हम क्या कह सकते हैं स्लीप। सुमित मैम देख लीजिए, सुमित हो। तो बेटा हम स्लीप के लिए क्या कह सकते हैं, पीसफुली यानी आराम से सोइएगा। दूसरा है स्लीप वेल यानी ठीक से सोना। स्लीप क्वाइटली कहते हैं यानी शांति से सो जाना। और उसके बाद है स्लीप बैडली यानी बहुत बेकार सोता है। ठीक है, तो हमारे स्लीप एडवर्ब्स के लिए ये सभी लेफ्ट वाला क्या है? गुड मॉर्निंग मैम। अब आ रहे हो? मैम स्लीप वाला फिर से बता दीजिए। मैं स्लीप वाला फिर से दिखा दीजिए। पीसफुली ऐसे ब्लू ई। मैं मोबाइल में जो लोग बोल रहे हैं उनकी फोटो हर बार आ जा रही है। यस मैम। क्या बेटा, नेक्स्ट साइड स्माइल। स्माइल हम कैसे करते हैं देखिए। मैम स्माइल भी रुक जाइए। मैम भी रुक जाइए। बाद में करते क्या करे? बेल्ट लिखो। क्यों नहीं आ रही है? BLD। हाँ, क्यों नहीं आ रही है? स्लीप के उन्हें ऊपर बोल क्या रहा है। होगा? स्लीप के ऊपर क्या होगा? QUIDLY। QUIDLY। क्यूडली लिखे। लिखे चंद्रांशु। क्वाइटली। QUIDLY। QUIDLY। आई गर्ल्स को डी नहीं टी समझा दो। होगा। टी होगा। और स्लीप के हाँ, साइड में, स्लीप के साइड में टॉकिंग। स्लीप के साइड में क्या होगा? नेक्स्ट है हमारा प्ले। हम कैसे खेलते हैं देखिए। मैम बोर्ड में साफ नहीं आ रहा है। देखते हैं। अभी आ रहा बेटा। यस मैम आ रहा है। प्ले का देखिए क्या होता है। मैम मैम स्माइल के ऊपर क्या लिखा है? जेंटली, GENTLY। मैम क्या लिखा है? जेंटली। जेंटली। यस मैम, यस मैम। GENTLY। जेंटली, जेंटली। यस मैम, GENTLY। यस मैम हो गया।
मैम स्माइल के बगल में क्या होगा? स्लीप के नीचे क्या होगा बता दो कोई भी। लिखा तो है, बुक में लिखा है। अरे मैं स्लीप के नीचे सेकंड वाले में। बेल्ड, BALD। और स्लीप के साइड में वेल नहीं, PEAC। क्या क्या लिखा है? प्लेफुल। पीसफुल। मैम प्ले के ऊपर क्या लिखा है? स्किलफुली, SKILLFULLY, स्किल SKILLFULLY, स्किलफुली। मैम स्किलफुली। मैम प्ले के बगल क्या लिखा है? इजली। इजली। इसके बाद है प्रॉपर्टी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये लिखा हुआ है इजली, EASIL। यस मैम इजली, यस मैम। यस बेटा। और राइट साइड में लिखा हुआ है प्रॉपरली, PROPERLY। ये हो जाएगा हमारा मैम हो गया। PRPERLY, प्रॉपरली। यस मैम हो गया। नीचे लिखा गया है केयरफुली, CAREFULLY, केयरफुली। इसीलिए क्या क्या होता है देखिए। मैं हो गया 1 2 3 4 5 TFT। मैम मैम हो गया। क्या लास्ट यस मैम हो गया। हो गया। ओके। Strong. कैसी होती है? बैड स्मेल होती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, फ्रेश स्मेल होता है और स्वीट स्मेल होती है। तो स्मेल स्वीटली, फ्रेश, स्ट्रॉन्ग और बैडली। मैम हो गया। हो गया? मैम हो गया। ओके। All of you have completed? देखिए बेटा, यस मैम। वर्ब के बारे में, यानी ऐसे वर्ड जो कि
easily, प्ले प्रॉपरली और प्ले properly, इसी तरह मैम केयरफुली, मैं केयरफुली, मैं मैं स्पाइसी टेस्ट मैम गुड होगा, मैं स्वीट होगा, बिटर होगा, स्पाइसी। स्वीट। तो हम एडवर्ब्स ऐसे वर्ड हैं जो कि वर्ब या एडजेक्टिव्स को मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज। यस मैम अब आ रही है। पढ़ना है इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स पढ़ना है जिसमें सबसे पहले हमें देखना है एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। मैनर, मैनर से ही पता चल रहा है कि क्या होता है, ये बताता है कि हमारा जो वर्ब है, जो एक्शन हो रहा है, उसका मैनर क्या है, उसका तरीका क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं शी केम इन हैप्पीली, वो खुशी खुशी आ गई, तो यहाँ पे हैप्पीली क्या हो जाएगा, एडवर्ब, और एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैनर के लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर, कर रहा है सर। अगर हम कहते हैं she speaks softly, वो धीरे बोलती है, तो धीरे उसके बोलने का तरीका हुआ ना, धीरे उसके बोलने का तरीका हो गया। तो एडवर्ब यस ऑफ मैम, मैनर क्या करता है बेटा, यस एडवर्ब मैम, ऑफ मैनर हमें मैनर बताता है, यानी काम करने के तरीके को बताता है। ठीक है, जैसे आपके में लिखा हुआ है वी शुड स्पीक पोलाइटली, हमें धीरे बोलना चाहिए। कैसे यस मैम, चाहिए, पोलाइटली। दूसरा धीरे, क्विकली, जल्दी से खत्म हो गई, कैसे खत्म हो गई, क्विक। तो यहाँ पे यस सर, इसीलिए हम इसे कोई गेम खेलेगा। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं एडवर्ब ऑफ यस मैम, यस सर, एडवर्ब ऑफ मैनर की मैनर, हमें एक्सरसाइज मैनर, यस सर। एक्सरसाइज ए, यस मैम, वन, सभी बच्चे चलिए, सर पहला क्या दिया गया है, मीरा हैज ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, क्या हो जाएगा, मीरा राइट्स ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली, दूसरा है स्पीक इन अ लाउड वॉइस सो दैट द बॉयज एट द बैक कैन हियर यू। स्पीक इन अ लाउड वॉइस, तेज आवाज में बोलना है, तो क्या हो जाएगा, स्पीक लाउडली, लाउडली, वेरी गुड। लाउडली, एक का पहला हो जाएगा हमारा 2,8,8 हो गया है सर। प्लीज ड्राइव द कार विथ केयर, ड्राइव द कार विथ केयर। मैम केयरफुली, मैं केयरफुली, मैं केयरफुली होगा। द कोर्ट रूम इन अ क्वाइट मैनर, क्या हो जाएगा, मैं क्वाइटली, क्वाइटली, क्वाइटली। मैम की आवाज नहीं आ रही है। his friend spoke to them in an angry voice। यस सर, यस सर। मैं एंग्रीली, एंग्रीली, वेरी गुड। इसी तरह फाइव है हमारा
यस मैम हो गया यार। चलो नेक्स्ट है तिलक वॉक बाय विस्लिंग इन अ मैरी वे। तो क्या हो जाएगा? मैम मैरिली। मैरीली, MERRI यस मैम। आई, ये हो जाएगा हमारा LY। Yes, sir. मैरीली। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द प्रिंसिपल And minus. चिल्ड्रन इन अ काइंड मैनर। तो मैं काइंडली काइंडली तो काइंड का हमारा हो जाएगा काइंडली। काइंडली। यस, Opposite. मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। 8, the mother asked him to put his things away in a neat manner। नीट का क्या हो जाएगा? His mother asked him to put his things neatly. Very good. तो जाएगा हमारा बता रहा हूँ मैम, मेरा माइक अनम्यूट। NEATLY, neatly। रखना है कि एडजेक्टिव्स और एडवर्ब हम पहचानते कैसे हैं। हम अपने सेंटेंस में एडजेक्टिव्स और एडवर्ब कैसे पहचानेंगे, देखो कैसे पहचानेंगे। अगर हमारे पास दो एग्जाम्पल है, दिस इज अ पास्ट कार और दूसरा क्या है, दिस कार इज पास्ट, तो इसमें हम बताइए कि सेंटेंस में एडजेक्टिव कहाँ है और एडवर्ब कहाँ है। तो एडवर्ब हमेशा वर्ब के साथ रहेगा, ठीक है, या एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करेगा, लेकिन जो एडजेक्टिव होता है हमारा वो हमेशा नाउन के पहले होता है। तो अगर एडजेक्टिव है तो उसके पहले कोई नाउन होगा। देखिए इसके पहले कार नाउन है ना, इसलिए यहाँ पे पास हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन जो एडवर्ब है वो हमेशा वर्ब को मॉडिफाई करता है, तो इसलिए उसके पहले नाउन या प्रोनाउन नहीं होगा, ठीक है। तो सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव हमेशा मैम कौन से पेज पे पढ़ा रही हैं? समझ में आ रहा है? एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन के यस मैम। पहले होते हैं और वर्ब हमेशा एडवर्ब क्या मैम होता कौन से पेज पे पढ़ा रही हैं? है, ठीक। तो चलिए यस मैम। इसी बेसिस पे करेंगे आज एक्सरसाइज बी, बहुत इजी है। बी। यस मैम। चलो यस मैम। एक्सरसाइज बी देखो बेटा, जाएगा। राइट whether the highlighted word in each sentence is an adjective or an adverb। अब हमें देखना है कि जो हमारे हाइलाइटेड वर्ड्स हैं ये एडवर्ब है या यस मैम। adjectives। तो अगर एडजेक्टिव्स होंगे तो वो नाउन के पहले होंगे और एडवर्ब तो हम पहचानते ही हैं। तो चलिए पहला है माय टीचर इज अ लवली लेडी। दो बार। तो यहाँ पे लवली क्या हो जाएगा, माय टीचर इज एडजेक्टिव। लेडी, तो लवली हमारा एडजेक्टिव मैम। एडजेक्टिव। मैम बफरिंग हो रहा है। The soldiers fought bravely। सोल्जर्स कैसे लड़े, बहुत ही बहादुरी से। तो यहाँ पे उसके लड़ने का तरीका बताया जा रहा है, तो इसलिए ये ब्रेवली क्या हो जाएगा, वन। मैम वर्ब। एडवर्ब। यस मैम एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 3, the
ने यहाँ पे आदमी है, नाउन के बारे मैं एडजेक्टिव एडजेक्टिव फोर्थ क्या कह रहा है? द ब्रीज ब्लू जेंटली थ्रू द टॉल ट्री। हवा धीरे धीरे बह रही थी। तो यहाँ पे हवा के ब्लू होने का तरीका मैम। तो जेंटली क्या होगा? यस मैम, एडवर्ब होगा। एडवर्ब होगा। एडवर्ब। क्या हो जाएगा? एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 5, आई लाइक कर्ली हेयर्स। मुझे घुंघराले बाल पसंद है। तो यहाँ पे कर्ली हेयर की क्वालिटी बता रहा है। मैम एडजेक्टिव कर्ली क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 6, शी स्पोक क्वाइटली। वो धीरे बोलती है। तो धीरे बोलना बताया जा रहा है। तो क्वाइटली एडवर्ब एडवर्ब। वर्ब। वेरी गुड। देखो, द चिल्ड्रन sang the carol joyfully। चिल्ड्रन ने गाने को खुशी खुशी गाया। तो यहाँ पे वो गाने के तरीके को बताया जा रहा है। क्या हो जाएगा? जॉयफुली हमारा मैम एडवर्ब एडवर्ब। मैं एडवर्ब। वन क्वेश्चन नंबर 8 है, he drives a fast car। वो एक तेज कार चलाता है। कैसी? मैं तेज चलने वाली यस मैम। कार की क्वालिटी है। मैम एडवर्ब। एडजेक्टिव्स हो जाएगा। मैं एडजेक्टिव एडजेक्टिव। टू क्वेश्चन नंबर 9, he walked courteously over the thin ice। वो ध्यान से बर्फ पे चल रहा था। तो कैसे चल रहा था? ध्यान से। चलने के तरीके को बता रहा है। तो क्या हो जाएगा? courteously मैम एडवर्ब। मैम एडवर्ब एडवर्ब। नो सर The little girl held on to her curly beard all evening। छोटी बच्ची अपने मैम एडजेक्टिव। इलेवन है, she ran fast। वो तेजी से दौड़ी। तो यहाँ पे फास्ट क्या हो जाएगा? मैं एडवर्ब एडवर्ब एडवर्ब। मैं एडवर्ब होगा। एडवर्ब होगा मैम। ये तो चल रही पर आज भी लिखा है she ran fast। कैसे दौड़ी? वो तेजी से दौड़ी है। यस यस मैम। फास्ट मैं तेजी से। मैं एडवर्ब होगा। दौड़ने को, रन करने के तरीके को बता रहा है। तो एडवर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है? यस मैम। यस। लास्ट क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ द विलेज Yes, आर फ्रेंडली। इस विलेज के जो लोग, गांव के लोग हैं, बहुत फ्रेंडली हैं। उनका क्वालिटी है कि वो फ्रेंडली हैं। विलेजर्स मैम एडवर्ब। ना, मैं एडजेक्टिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये विलेजर्स यानी गांव के लोगों के बारे में बता रहा है, ना कि उनके काम को बता रहा है। यस मैम। गांव के लोगों के बारे में पता चल रहा यस मैम। है। हमारा क्या यस सर ठीक है यस सर मैम आई हैव डन। टाइम भी पूरा होने वाला है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो, आज हमने पढ़ा है एडवर्ब क्या होते हैं। ऐसे वर्ड होते हैं जो कि हमारे वर्ब को या एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या करता है? हमारे काम करने के तरीके को बताता है कि कैसा काम हो रहा है।
को डिस्क्राइब करता है बेटा, तो इसीलिए एडजेक्टिव सेंटेंस में हमेशा नाउन के पहले और जो एडवर्ब है यस मैम। वो मॉडिफाई करता है, काम करने को बताता है, तो इसलिए वो वर्ब को हाईलाइट। यस मैम। ठीक, इसके बाद हमें सेकंड पढ़ना है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ यस प्लेस नाम से प्लेस। पता चलता है कि ऐसे एडवर्ब कि क्या करें, कहाँ पे हमारा काम हो रहा था उसके प्लेस को बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एडवर्ब प्लेस कहते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स अस वेयर द एक्शन वाज टेकिंग प्लेस, हमारा जो काम है वो कहाँ हो रहा था। मैम आपकी फोटो में मैम प्रतीक्षा पांडे क्यों लिखा है? पहले जितना पढ़ा रही हूँ वो सुनो। यस यस मैम। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या करता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल अस वेयर एन एक्शन टेक प्लेस। एडवर्ब ऑफ कि हमारा एक्शन है वो कहाँ हो रहा था, आउटसाइड हो रहा था, दिल्ली, अकबरपुर, जगह के बारे में जब बताता है तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाता है। ठीक है, प्लेस होता है। यस मैम। ही वाज आउटसाइड, वो बाहर था, तो आउटसाइड क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। क्लियर है, प्लेस। इसी बेसिस यस मैम। सी करना है, बहुत इजी है, फटाफट कर लेते हैं। चलो, यस मैम चलिए। एडवर्ब ऑफ प्लेस, सेंटेंस पढ़िए और एडवर्ब ऑफ प्लेस बताइए। फादर वाज अपस्टेयर्स टॉकिंग टू मी, पापा सीढ़ियों से ऊपर थे। मैम हो जाएगा, मैम अपस्टेयर्स। यस। मैम अपस्टेयर्स। दूसरा है प्लीज कम इनसाइड, अंदर आने को। मैम इनसाइड। इनसाइड, वेरी गुड। इनसाइड। थर्ड है हमारा ही विल कम डाउन, वो नीचे आ रहा। मैम डाउन। डाउन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, द थीव्स रैन अवे, चोर भाग गए, तो क्या हो जाएगा, मैम अवे। 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 क्वेश्चन नंबर 5, आई एम हियर टू स्पीक टू योर फादर, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पापा से बात। मैम हियर। हियर, वेरी गुड। हियर। 6 है हमारा आर यू गोइंग आउट, क्या तुम बाहर जा रहे हैं, मैम आउट। आउट। मैम आउट होगा। 7 देखिए, he will be waiting for me there, वो मेरा इंतजार वहां कर रहा है। मैम देयर। there, very good। मैम देयर। लास्ट क्वेश्चन है, कितने बच्चों को आता है देखते हैं। आई एम श्योर देयर इन अ शॉप, आई एम श्योर देयर इज अ शॉप नियर बाय, मैं श्योर हूँ कि पास ही कोई दुकान है। मैम नियर बाई। नियर बाय, वेरी गुड। मैम नियर बाई। वेरी गुड बेटा, आप सभी बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही पढ़ाई करते रहा करिए। ठीक है, तो आज हमने 2 एडवर्ब के बारे में पढ़ा, यस मैम। मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस। यस मैम। इसी बेसिस पे हमने एक्सरसाइज ए, बी और सी सॉल्व किया है। किसी बच्चे को कोई डाउट है, नो मैम। किसी स्टूडेंट को है जो एडवर्ब ऑफ मैनर या एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं समझ पाए हैं, है कोई बच्चा ऐसा? नो मैम नहीं है। ठीक है, तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप Yes, ma'am. इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू मैम। ओके, गुड डे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ऑलराइट, गुड डे एवरीवन। थैंक यू मैम। लास्ट में सब बोलने के लिए तैयार हो जाए।